चरखी दादरी न्यायिक परिसर में शनिवार शाम को अचानक से गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही गोलियों की आवाज आई तो तुरंत न्यायिक परिसर में मौजूद पुलिस कर्मचारी हरकत में आए और गोली चलाने वाले बदमाश को तुरंत काबू में किया। तो वहीं गोली चलाने वाले बदमाश के एक साथी को न्यायिक परिसर में ही भागते हुए पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया। तो वहीं इनका तीसरा साथी गाड़ी लेकर न्यायिक परिसर से भागने में कामयाब रहा, परंतु पुलिस टीमों के द्वारा उसका भी पीछा करते हुए शहर के बाहर बाईपास पर पकड़ लिया गया। अचानक से चली गोलियों की आवाज से जहां न्यायिक परिसर में मौजूद वकीलों व आमजन में अफरा तफरी देखी गई, तो वहीं पुलिस के द्वारा तुरंत स्थिति को काबू किया गया। हालांकि कुछ देर बाद ही पुलिस के द्वारा सूचना दी गई कि यह पूरा प्रकरण एक मॉक ड्रिल का हिस्सा था, जिसको इमरजेंसी की स्थिति में पुलिस की तैयारियों को परखने के लिए किया गया था। तो साथ ही पुलिस कर्मचारियों को आपात स्थिति से निपटने और अपनी कार्यकुशलता में सुधार लाने के उद्देश्य से भी यह मॉक ड्रिल की गई थी। मॉक ड्रिल के दौरान दर्शाया गया कि किस प्रकार बदमाशों के द्वारा न्यायिक परिसर में घुसकर अवैध तरीके से हथियार लाए गए और गोलियां चलाई गई। तो साथ ही पुलिस की तैयारियों को भी दर्शाया गया कि किस प्रकार गोली चलने की घटना होने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचेगी और किस प्रकार से घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया जाएगा, तथा यह भी दर्शाया गया कि जो बदमाश भागने में सफल रहेंगे उन्हें किस प्रकार तुरंत पुलिस की टीमों के द्वारा पीछा कर पकड़ा जाएगा। चरखी दादरी न्यायिक परिसर में की गई मॉक ड्रिल चरखी दादरी उप पुलिस अधीक्षक राम सिंह के नेतृत्व में की गई, जिन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मॉक ड्रिल को किया गया था वह उद्देश्य पूरा हुआ है और पुलिस कर्मचारियों को आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना और अपनी कार्यकुशलता को बेहतर बनाने के बारे में इस मॉक ड्रिल के माध्यम से बताया गया है। आज श्री दीपक गहलावत एसपी दादरी के दिशा निर्देशानुसार मॉक ड्रिल की गई थी। मॉक का मीनिंग होता है नकली और ड्रिल का मतलब प्रैक्टिस। तो इसमें जवानों को, अधिकारियों को, सभी को अलर्ट रहने के लिए कौन कितनी टाइम में पहुंचता है, सूचना मिलती है, उस हिसाब से राउंड अप करते हैं। उसको जो इंजर्ड होता है उसको सिविल हॉस्पिटल फर्स्ट एड वगैरह दिलवाने के लिए टीम अलग होती है, उसको एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। इस तरह ये एक मॉक प्रैक्टिस होती है। जो रियल टाइम में होती है वो चीज़ें होती है, घटनाएं होती है, उनसे निपटने के लिए ये मॉक ड्रिल करवाई गई थी। जी सर, क्या कुछ घटना इसमें आप लोगों ने मॉक ड्रिल में की है? इस मॉक ड्रिल में हमने फेक दो आम आदमी को खड़े किए थे जो बदमाश टाइप के थे। उन्होंने अपनी तलाशी दे के और कोर्ट कम्प्लेक्स में घुसे हैं। और तीसरा व्यक्ति ने कोर्ट के साइडों में जो लोहे के लगे हुए एंगल वगैरह लगे हैं उनमें से उन्होंने वेपन सप्लाई किया है उनको, और उन्होंने एक के ऊपर फायर किया है। ये मॉक ड्रिल थी आज की। और उसके बाद एवीटी स्टाफ है, सीआईए स्टाफ है, एसएचओ सिटी हैं और अलग अलग टीमें बनाई गई थी। और इसके अलावा शहर में चारों तरफ नाकाबंदी दी गई थी। और जिस गाड़ी में वो लोग आए थे उस गाड़ी के पूरे नंबर नोट नहीं हो पाए थे, कुछ नंबर नोट हो पाए थे। उस हिसाब से इन्फॉर्मेशन देके हमने वो आरोपी थे उनको भी राउंड अप कर लिया और गाड़ी भी राउंड अप कर ली। कितना समय लग गया सर? इस प्रोसेस में पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन जाती है कंट्रोल में, कंट्रोल से फिर कंसर्न एसएचओ को इन्फॉर्मेशन दी जाती है और फिर हल्का अफसर जैसे मैं हूं तो मेरे को इन्फॉर्मेशन दी गई, मैं मौके पे पहुंचा हूं। तो इस प्रोसेस में तो आम लाइफ में लग जाता है 15-20 मिनट, आधे घंटे। प्रोसेस में हम उसको शहर से बाहर नहीं जाने देते क्योंकि शहर में चारों तरफ नाके ऑलरेडी पक्के नाके लगाए हुए हैं। तो मॉक ड्रिल को क्या माना जाए सर, सफल रही है? बिल्कुल सक्सेस रही और इससे मतलब पुलिस के कर्मचारियों, अधिकारियों को भी नई चीज़ें सीखने का मौका मिला है। जैसे नए कांस्टेबल वगैरह है तो उनको ब्रीफ किया गया, उनको समझाया गया। तो आगे रियल लाइफ में रियल प्रैक्टिस जब करने की मालिक ना करे, जरूरत पड़े, अगर जरूरत पड़ती है तो वो इसके प्रति अवेयर होते हैं। कोई कमियां भी नजर आई सर इस दौरान में जिनको बदलने की जरूरत? नहीं, फिलहाल कमियां तो नहीं थी, हमने ब्रीफ करके ही लगाया गया था, इसलिए कमियां तो हम नहीं कह सकते कमियां थी, कोई कमियां नहीं थी।